So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and from today we are going to start a new chapter and that is electrostatic potential and capacitance. तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे that is electrostatic potential and capacitance, and the first point we will learn in this chapter is potential due to a single charge. तो आज हम potential due to a single charge को अंडरस्टैंड करेंगे. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले, तो पोटेंशियल की बात करेंगे. पोटेंशियल क्या होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे. तो ठीक है, तो देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज नेगेटिव वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल. इसका मतलब क्या, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए जो आप काम करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं. देखो फिर से, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पी तक लाने के लिए जो आप वर्क करते हो, जो आप काम करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल बोलते हैं. अब देखो यहाँ पे आपको काम क्यों करना है, तो देखो ये भी जो चार्ज है जो आपने ओ पे प्लेस किया है वो भी प्लस चार्ज है. देखो प्लस क्यू चार्ज है. अब ये जो टेस्ट चार्ज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं. नॉर्मली वो प्लस ही होता है. तो ये अपने आप यहाँ पे नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा. मतलब ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट को, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा. क्योंकि देखो आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, ये क्यू नॉट दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा हम प्लस ही कंसिडर करते हैं. तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा. तो ये टेस्ट चार्ज अपने आप यहाँ पे पी पर नहीं आ सकता. ये क्यू नॉट यहाँ पे इस पॉइंट पी पर नहीं आ सकता. आपको क्या करना होगा, तो काम करना होगा अपने तरफ से इस क्यू नॉट को इस पॉइंट पी तक लाने के लिए. उसी को हम क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल बोलते हैं. देखो फिर से, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो निगेटिव वर्क डन क्यों लिखा है, तो देखो ये चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को एक फोर्स उस तरफ लगाएगा और आप वर्क कहाँ कर रहे हो, तो इस तरफ कर रहे हो. मतलब जो आपका फोर्स है और जो वर्क है वो दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में. देखो ये चार्ज क्या कर रहा है, उसको ऐसे रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है और आप वर्क कहाँ कर रहे हो, तो इस तरफ कर रहे हो. तो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, तो निगेटिव वर्क डन लिखा है. तो देखो फिर से, निगेटिव वर्क डन, हालांकि आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल. या फिर आप इसको प्रॉपर डेफिनेशन कैसे दे सकते हो, तो निगेटिव वर्क डन. देखो ना, निगेटिव वर्क कर रहे हो ना आप, क्योंकि आप इस तरफ वर्क कर रहे हो, फोर्स लग रहा है उस तरफ. तो इसीलिए क्या बोला यहाँ पे, तो निगेटिव वर्क डन, मतलब जो आप काम करते हो इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पी पर लाने के लिए उसी को हम क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल बोलते हैं. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट. देखो W मतलब क्या, तो जो आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए किसके ऊपर काम कर रहे हो, तो क्यू नॉट के ऊपर काम कर रहे हो. इसलिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट. तो ये क्या होता है आपके लिए, पोटेंशियल होता है. देखो पोटेंशियल क्या है, तो इस टेस्ट चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो वो भी एक पॉजिटिव ही हम कंसीडर करते हैं. तो ये जो टेस्ट चार्ज है इसको इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए जो आप काम कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे. और आप काम क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो भी क्या है, प्लस चार्ज है, और दोनों प्लस चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. मतलब ये चार्ज अपने आप यहाँ पे नहीं आ सकता. तो आपको जो काम करना पड़ेगा, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पर लाने के लिए उसी को हम क्या बोलेंगे, तो पोटेंशियल बोलेंगे. अब ठीक है, हम क्या करते हैं, तो ये पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा वो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. अब देखो अगर मुझे क्या करना है, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस प्लस क्यू चार्ज का इस पॉइंट पी पर, तो मुझे क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करना होगा. क्यों, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन है क्या आपकी, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट. तो अगर मैं क्या करता हूँ, किसी तरह वर्क कैलकुलेट कर पाता हूँ इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो मैं क्या करूंगा, सिंपल, तो वर्क के फॉर्मूले का यूज करूंगा. देखो वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो DW का यूज किया है. ऐसा क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्टली W कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकता. मुझे क्या करना पड़ता है, तो ये जो वर्क होता है उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है. मतलब सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, तो स्मॉल वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. अब देखो ये आपने पढ़ा होगा, दैट इज DW इज इक्वल टू F बार इंटू DX बार, दैट इज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे. और तोड़ेंगे कैसे, तो वो तोड़ते हम cos थीटा से. मतलब F dx
कॉस थीटा से हम क्या करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं। देखो फिर से हमें कैलकुलेट करना है W, हम डायरेक्टली W कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम कभी भी फिजिक्स में टोटल वर्क कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ता है, तो DW कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब स्मॉल सेगमेंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो DW का यूज करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का यूज करके ये जो टोटल वर्क होता है उसको तोड़ते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करके W दैट इज टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, तो DW का यूज किया है। अब देखो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो पॉइंट O पर एक प्लस क्यू चार्ज कंसिडर किया है और हमें क्या करना है, तो इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाना है जो कि R डिस्टेंस पर है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट कंसिडर कर लेंगे Q एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट O और वहां पर हम क्या करेंगे, पहले वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहां पर अब देखा जाए तो F क्या है, तो फोर्स है। अब आपको पता होगा कि दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो वो होगा कूलम्बियन फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू K Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखो इस पॉइंट Q पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो वो होगा K Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आपको पता होगा कि कूलम्बियन फोर्स आपको क्या बताता है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस। अब यहाँ पे जो हमने चार्जेस कंसिडर किया है वो कौन सा है, तो प्लस Q एंड Q नॉट, वो भी प्लस ही है। तो the force of attraction between two charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, तो ये प्लस Q चार्ज का और Q नॉट का यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इस पॉइंट Q तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फोर्स का यूज करेंगे दैट इज Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे K क्या होता है, तो K होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, ये होता है आपके लिए K। अब हम क्या करेंगे, तो ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो फोर्स की वैल्यू वहां से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फोर्स कितना है, तो K Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू DX इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे जो थीटा होता है ना, वो थीटा होता है इस F और DX के बीच का एंगल होता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो देखो आपका जो फोर्स लग रहा है ना, देखो ये प्लस क्यू चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, तो जो फोर्स लगा रहा है वो उस तरफ लगा रहा है। एंड आप डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे कर रहे हो, अब देखो DX क्या है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो इस तरफ। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल जो एंगल होगा दोनों के बीच में, देखो ये टोटल एंगल वो कितना होगा, तो वो होगा 180 डिग्री। देखो फोर्स लग रहा है इस तरफ, आप काम कर रहे हो मतलब वर्क कर रहे हो इस तरफ, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी इसी तरफ हो रही है। मतलब यहाँ पे जो टोटल एंगल होगा दोनों के बीच में वो कितना होगा, तो वो होगा 180, मतलब ये वाला एंगल होगा आपके लिए 180। मतलब यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा, तो वो होगा कॉस 180। सो DW इज इक्वल टू कितना होगा, K Q नॉट एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू DX एज इट इज कॉस 180। और कॉस 180 कितना होता है, तो वो होता है -1। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, तो माइनस K Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू DX। यहाँ पे cos 180 कितना है, तो वो होता है -1, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। अब आपको क्या मिला, तो DW मिला, लेकिन आपको कभी भी DW चाहिए ही नहीं था, आपको क्या चाहिए था, तो W चाहिए था। इसलिए अब हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब अगर मैं क्या करूंगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब DW से W अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। सो मुझे क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ओवर DW वो होता है आपका W, क्योंकि देखो इसके जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स होते हैं ना वो होते हैं 0 से W। मतलब काम 0 से स्टार्ट करोगे और कंप्लीट काम कहाँ पे होगा, आपका W पे, तो वो इसका इंटीग्रेशन होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर। अब देखो आप क्या कर रहे हो, तो इस टेस्ट चार्ज को Q नॉट को कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हो, मतलब R डिस्टेंस पे ला रहे हो। कहाँ से, तो इस पॉइंट O से, तो इन्फिनिटी टू R, ये क्या होगा, इसके लिमिट होंगे। सो इन्फिनिटी टू R। अब देखो ये वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो -K Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू DX।
अब देखो, अब हमें क्या करना है, तो बस ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो माइनस के क्यू नॉट, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमारे लिए माइनस के क्यू नॉट ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो बस इंटीग्रेट करेंगे इस 1/x² को। तो ये माइनस के क्यू नॉट ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और हम बस इंटीग्रेट किसको करेंगे, तो 1/x² को, क्योंकि हमारे लिए ऑपरेटर कौन सा है, तो dx है। इसलिए क्या होगा, ये 1/x² ही क्या होगा, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ठीक है, सो देखो, तो w इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ओवर इंफिनिटी टू r dx अपॉन x²। इसको हम क्या करेंगे, बस इंटीग्रेट करेंगे। देखो फिर से यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन के लिमिट्स चूज किए हैं वो कौन से किए हैं, तो इन्फिनिटी टू r किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो इन्फिनिटी टू पॉइंट P है। मतलब पॉइंट P कहाँ पर है, तो एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज। इसीलिए हमने जो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिमिट्स चूज किया है वो कौन से है, तो इन्फिनिटी टू r है। देखो यहाँ पे जब हम dw की बात कर रहे थे, मतलब स्मॉल वर्क की बात कर रहे थे, देखो हमने क्या किया है, तो एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसिडर किया है q एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज, मतलब फ्रॉम द पॉइंट o। तो इसके लिए हमने क्या किया है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया है और स्मॉल वर्क उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज dw, क्योंकि हम डायरेक्टली w कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसके लिए जो वर्क होगा, मतलब टोटल वर्क होगा, वो कितना होगा, तो 0 से w होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका वर्क 0 होगा इन्फिनिटी पे। आप जब यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाओगे तब आपका काम शुरू होगा, मतलब यहाँ पे 0 होगा और P पॉइंट पर क्या होगा, आपका वर्क कंप्लीट होगा, दैट इज टोटल वर्क होगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 से w ये इंटीग्रेशन की लिमिट चूज किया है। अब हम क्या करेंगे, तो बस ये सॉल्व करेंगे। अब देखो आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर x⁻n dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो हम क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब देखो ये हालांकि वैसे नहीं है, मतलब यहाँ पे 1/x² है, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, तो x⁻n में। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो डिनोमिनेटर में, तो मतलब x² का डिनोमिनेटर में, अगर हम क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, तो ये जो साइन है, मतलब ये यहाँ पे क्या है, +2 है, x⁻2 है, तो ऊपर आने के बाद न्यूमरेटर में आने के बाद क्या होगा, तो x⁻²। सो ये क्या होगा, तो ये होगा माइनस के क्यू नॉट एज इट इज। देखो यहाँ पे माइनस कहाँ से आया है, तो यहाँ पे cos 180 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है, दैट इज कितनी होती है, तो वो होती है -1। इसीलिए क्या हुआ है, यहाँ पे इसके बाद माइनस साइन आया है। अब देखो यहाँ पे इसलिए माइनस साइन है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इन्फिनिटी टू r x⁻² इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर बस इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज x⁻n dx इज इक्वल टू क्या होता है, तो x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ पे n कितना है, तो -2 है। देखो यहाँ पे x⁻n है और यहाँ पे कितना है, x⁻² है, तो यहाँ पे n कितना होगा, तो वो होगा -2। तो बस हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये -2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज x⁻2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो क्या होगा, तो वो होगा आपके लिए -k क्यू नॉट x⁻2+1 डिवाइडेड बाय -2+1 इन्फिनिटी टू r। तो हमने क्या किया है, तो बस इस फॉर्मूले का यूज किया है। देखो यहाँ पर क्या है, तो x⁻n है, यहाँ पे क्या है, तो x⁻2 है। तो बस हमने क्या किया है, तो यहाँ पे n की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या होगा, देखो x⁻2 dx, तो क्या होगा, x⁻2+1 डिवाइडेड बाय -2+1। अब देखो अगर मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, तो देखो इज इक्वल होगा w यहाँ पे, तो w इज इक्वल क्या होगा, तो -k क्यू नॉट एज इट इज x⁻2+1 ये कितना होगा, तो वो होगा -1 डिवाइडेड बाय -2+1 वो कितना होगा, तो वो होगा -1। मतलब देखो -k क्यू नॉट एज इट इज x⁻1 डिवाइडेड बाय -1 एंड इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, तो इन्फिनिटी टू r। सो अब देखो क्या होगा, तो ये जो -1 है ये क्या होगा, इस ब्रैकेट के बाहर आएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा, प्लस बनेगा। मतलब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये -1 बाहर आएगा।
और यहाँ पे क्या है, तो x रेस टू -1 है, मतलब न्यूमरेटर में कितना है, तो x रेस टू -1, तो ये क्या होगा, x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये जो -1 है हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे। सो ये कितना आएगा यहाँ पे, तो 1/x आएगा, और ये माइनस साइन मतलब -1 बाहर रखे ये प्लस बन जाएगा। सो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, तो देखो k क्यू नॉट इंटू ब्रैकेट 1/x इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू w। देखो हुआ क्या, तो ये -1 बाहर आके ये माइनस को प्लस कर दिया, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे, तो बस k क्यू नॉट आया, और ये जो x रेस टू -1 न्यूमरेटर में था उसको आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में लिया, मतलब वहां पे क्या बचा, तो बस 1/x। अब देखो हमें क्या करना है, तो बस इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। देखो अब हम क्या करते, तो ये यहाँ पे लिख देते और इसके लिए हम क्या करते, ये हटा देते। सो w इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, सो w इज इक्वल टू k क्यू नॉट इनटू ब्रैकेट। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे अपर लिमिट कौन सा है, तो r है, दैट इज r, और लोअर लिमिट क्या है, तो इन्फिनिटी। तो हमें क्या करना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो जिस चीज का आपने इंटीग्रेशन लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, तो एक्स स्क्वायर का क्या क्या इंटीग्रेशन लिया है, तो जहां पे आपको x दिखाई देगा वहां पे आपको क्या करना होगा, पहले अपर लिमिट दैट इज r सब्स्टिट्यूट करना होगा, और माइनस लोअर लिमिट दैट इज जहां पे आपका x है वहां पे लोअर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो अपर लिमिट क्या है, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो जो आपका x है वो कहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, तो -1 आया था, मतलब न्यूमरेटर में कितना था, तो x रेस टू -1 था, तो ये कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। अब आपको क्या करना पड़ता है, तो जहां पे x है वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, एक बार अपर लिमिट वो कितना है, तो r, और एक बार लोअर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x क्या है, तो डिनोमिनेटर में है, इसलिए जो r और इन्फिनिटी आएगा वो भी कहाँ पे आएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे 1/r, बिकॉज यहाँ पे 1/x था, तो जहाँ पे x है वहां पे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी। सो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। अब देखो 1/इन्फिनिटी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी कितना होगा, 0 होगा, मतलब यहाँ पे बचेगा क्या, तो बस 1/r बचेगा। सो जो आपका वर्क आएगा वो कितना आएगा, तो वर्क आएगा k क्यू नॉट एज इट इज डिवाइडेड बाय r। तो हमें क्या मिला, तो वर्क मिला। देखो हमने कैलकुलेट क्या है, तो वर्क कैलकुलेट किया है। अब ये सब क्यों क्या है, तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस वर्क को क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो हमें पोटेंशियल मिलेगा। कैसे, तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके सामने, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो अगर हम क्या करते हैं, उस वर्क को क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, एंड दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। तो हम क्या करेंगे, बस उस W को क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, दैट इज V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। सो V इज इक्वल टू क्या होगा, W कितना आपका, तो K क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R एज इट इज इनटू क्यू नॉट। सो यहां से क्या होगा, तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसल, तो आपके पास पोटेंशियल के लिए फाइनल आंसर आएगा, दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। सो V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, दैट इज पोटेंशियल कितना होगा आपका, तो वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल के लिए और एक इक्वेशन आएगा, दैट इज के की वैल्यू कितनी होती है, तो अभी लिखी थी हमने, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अब अगर हम क्या करते हैं, तो के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल के लिए और एक फॉर्मूला आएगा, दैट इज देखो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, तो बस के की वैल्यू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो हमें क्या मिलेगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज के लिए और एक इक्वेशन, दैट इज देखो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, दैट इज V इज इक्वल टू
Q डिवाइडेड बाय 4πε0r, ये भी क्या होगा पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो तो V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। हमने क्या किया है तो बस K की वैल्यू दैट इज 1/4π0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमें ये इक्वेशन मिला। सो देखो ये होता है पोटेंशियल के लिए कंप्लीट डेरिवेशन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।